ये वचन जहाँ चला है पिता, इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए पिता। इनके अंदर तुझको देखने के, तुझसे बातें करने की एक तीव्र लालसा होनी चाहिए। हाँ प्रभु जी, दुनिया इन्हें रोकना चाहे, टोके, लेकिन ये रुकने वाले नहीं, बल्कि ये तुझके पीछे चलने वाले हो जाए। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा के द्वारा इनको सामर्थ प्रदान कर पिता, बुद्धि ज्ञान से तृप्त कर, ताकि वचनों को जय मसीह की आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और आज का वचन हम दूसरा पार्ट देखेंगे। इसका पहला पार्ट हमने संडे को देखा था, किस प्रकार से अंधे भिखारी को दृष्टांत मिला। वो जब एरियो में यीशु मसीह आया तो हल्ला गुल्ला हो रहा था। सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा था। वो लोगों से पूछता है कि इतना हल्ला क्यों हो रहा है। लोगों ने उस भिखारी को कहा कि यीशु नासरी आ रहा है। तब वह उठा और झट से पुकारा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको चुप कराने की कोशिश किया, लेकिन वह और चिल्लाते गया और यीशु ने उसकी आवाज़ सुना और उसे अपने पास बुलाया। और यीशु पूछता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वह कहता है कि मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो गया। हालेलुया। यीशु ने उसको चंगाई दिया और वह अंधा भिखारी जो चंगा होने के बाद वह यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। वह उससे बहुत से लोगों ने रोका, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि वह और भी जोर जोर से चिल्लाते गया। मेरे प्रियो, जब हमारा जीवन परिवर्तन होता है तो हम उसके पीछे चलने वाले हो जाए। हम आधा अधूरा यीशु मसीह के पास नहीं, बल्कि संपूर्ण मन से हम उसके पास आने वाले हो जाए। उसी का आज हम दूसरा अध्याय देखेंगे, चुंगी लेने वाला जक्कई का दूसरा नाम मत्ती। जो हम मत्ती का अध्याय पढ़ते हैं वो यही जक्कई है। लूका के उसके 19 अध्याय के पहले पद से हम पढ़ेंगे तो यहाँ पास से लिखा है, वह एरियो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था। जक्कई क्या था? चुंगी लेने वाले का वह मुखिया था, वह सरदार था, और वह क्या था? धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। वह चुंगी लेने वाले का एक सरदार था। दूसरी बात, वह धनी था, लेकिन उसके हृदय में यीशु को देखने की एक ललक थी। वह यीशु को देखना चाहता था अपने आंखों से, लेकिन वह नाटा होने के कारण वह यीशु को नहीं देख पाया। क्या हमारे अंदर एक ललक है, एक चाहत है, एक इच्छा है हमें यीशु को देखने के लिए? क्या हमारे अंदर एक इच्छा है हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सके? या फिर हमें इस संसारी पे ही सब कुछ चाहिए, धन दौलत, गाड़ी बंगला, नौकरी, सब कुछ इस पृथ्वी पर ही चाहिए? लेकिन मेरे प्रियो, पृथ्वी से अगर हम उठेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आज हमें अपने आप को जांचना है। हम नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे? स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, अपने पापों से फिरकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसके संग संग चलना है, उसके वचनों पे चलना है, तो हम स्वर्ग राज का सहभागी बनेंगे। दूसरा, अगर आप उसके वचन से हटकर कार्य करेंगे, आपके लिए नरक रखा गया है। मैं प्रार्थना करता हूं कोई भी विश्वासी नरक ना जाने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके पीछे हमें चलना है। जक्कई के अंदर एक इच्छा था यीशु को देखने का, लेकिन वह नाटा होने के कारण वह यीशु को नहीं देख सका। वह चुंगी लेने का सरदार था, वह धनी था, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। उसके अंदर यीशु को देखने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि वह आगे बढ़कर वह गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वह हजारों व्यक्ति थे, हजारों मनुष्य खड़े थे यीशु के पास उस भीड़ में, लेकिन यीशु का नजर उस चुंगी लेने वाले सरदार पर ही पड़ा। क्यों?
क्यों पड़ा? क्योंकि उसके अंदर इच्छा थी यीशु को देखने की, उसको जानने की। यीशु हमारी मन की बातों को जानता है मेरे प्रियो, कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या हम करना चाहते हैं। वो हमारी मन की बातों को सोचने से पहले ही वह जान जाता है। वहां पास बहुत से भीड़ में लोग होंगे, कोई बुराई कर रहा होगा, कोई चुगली कर रहा होगा, कोई फरीसी होगा, वहां बहुत से लोग भी प्रकार के लोग होंगे, लेकिन उस भीड़ में केवल यीशु मसीह का नजर आया तो वह था जक्कई। और वो कौन था? वह एक पापी मनुष्य था, वह चुंगी लेने वाला मनुष्य था। आगे देखिए क्या होता है, ध्यान पूर्वक और प्रार्थना पूर्वक बैठिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। भीड़ होने के कारण जो भीड़ यीशु के साथ चलता था वह धीरे धीरे चलता था, लेकिन वह दौड़कर उससे आगे पहुंचकर गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया कि उस रास्ते जब यीशु आए तो वह उसे देख सके, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। ओ यीशु को देखने की इतनी तीव्र इच्छा उसके अंदर थी कि जो यीशु के साथ काफिला चल रहा था, जो यीशु के साथ भीड़ चल रहा था, वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जक्कई नाटा होने के चलते यीशु मसीह को देख ना सका। लेकिन साइड से रास्ता होगा, उस रास्ते में दौड़कर आगे बढ़ा, झट से यीशु के झुंड के आगे बढ़ा और उसी रास्ते में गुल्लर के पेड़ पर वह चढ़ गया कि यीशु मसीह इस मार्ग से आएगा तो मैं उससे देख लूंगा। जब यीशु उस रास्ते पर, उस जगह पर पहुंचा तो यीशु मसीह के नजरें गुल्लर के पेड़ पर पड़ गई और उसको कहता है, क्या कहता है? उसका नाम भी यीशु मसीह जानता है। ना उससे कई बातें किया है, ना उसे कभी देखा है, ना उसे जानता है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को उस व्यक्ति का नाम पता चल गया। हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हमारे अंदर भी अगर इच्छा होगी यीशु से मिलने की, यीशु को देखने की, पवित्र आत्मा प्राप्त करने की, सामर्थ्य प्राप्त करने की, अगर हमारे अंदर सच्ची लालसा होगी तो हमें भी यीशु मिलेगा, हमें भी दर्शन देगा, हमें भी पवित्र आत्मा का दान से भरपूर करेगा, हमें भी अगुवाई करेगा। हमें क्या करना है? केवल हमारे अंदर सच्ची लालसा और सच्ची इच्छा होनी चाहिए मेरे प्रियो। यीशु मसीह एक पापी मनुष्य को चुना। आप क्या सोच रहे हैं कि मैं पापी हूं, यीशु मसीह मुझसे नाराज है, मुझसे मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है? तो आज इस बुरे विचार को अपने अंदर से निकालना है कि यीशु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। वो इसीलिए आया ताकि पापी उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त कर सके। आपने पाप किए हैं, यीशु मसीह से पापों की छाप प्राप्त कर लीजिए मेरे प्रियो, और उसके वचनों पे चलने वाले हो जाइए। हम उसके साथ चलने वाले हो जाए, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को भरपूर कर देगा। यहाँ वचन क्या कहता है? जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। क्या करके ले गया? आनंद से उसे अपने घर ले गया। वह झट गुल्लर के पेड़ से उतरा और बड़े आनंद, हर्ष, उल्लास के साथ उसे अपने घर ले गया। आज हम भी हर्ष उल्लास के साथ हम प्रभु के कार्यों में हम आगे आने वाले हो जाए, उसके वचन को, प्रार्थना को हम दूसरों को शेयर करने वाले हो जाए, हम दूसरों को बताने वाले हो जाए। आनंद से, हर्ष उल्लास के साथ मसीह में हमारा किया हुआ कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है मेरे प्रियो। वो झट से उतरा और बड़े आनंद से उसको घर ले गया। लेकिन यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य को यहाँ जा उतर रहा है। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। यीशु मसीह इसीलिए आया कि पापी मेरे द्वारा अपने पापों की इच्छा प्राप्त करके वह उद्धार को प्राप्त करें।
अगर ये सृष्टि में कोई पाप नहीं करता तो यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन ये सृष्टि पापों में डूबी हुई थी, इसीलिए वो आया कि वह पापियों को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश दिला सके। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है मेरे प्रियो, किया है, उसके बदले हम केवल धन्यवाद ही उसको दे सकते हैं। यहां वचन क्या कहता है, मैंने कहा ना, वहां बहुत से लोग होंगे, चुंगी लेने वाले थे, वहां बुराई करने वाले थे, देख के जलने वाले थे। जब यीशु एक पापी के घर गया तो सब लोग बुड़वाने लगे, कुड़वाने लगे कि वह एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। वो इसीलिए आया है ताकि पापी उद्धार पाकर स्वर्ग राज्य में सहभागिता को प्राप्त कर ले। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुनी फेर देता हूं। यीशु मसीह उसके हृदय में आया, उस अंदर देखने की इच्छा थी। यीशु मसीह उसको उतारा और उसके साथ घर गया। जब घर में गया तो भीड़ उसके पीछे पीछे उसके घर को गई। वह चुंगी मनुष्य था, वह दूसरों से गलत तरीके से वह पैसा लिया करता था, वह एक पापी मनुष्य था। जब यीशु उसके घर में गया, उस घर में उद्धार आ गया, जक्कई का जीवन परिवर्तन हो गया। क्या आप भी पहले जो करते थे पुराने जीवन में, दूसरों से कुछ अन्याय करके पैसा लिया हो, तो मसीह में आने के बाद उससे माफी मांग लीजिएगा, या फिर उसका अगर आपके पास देने की शक्ति है तो उसको दे दीजिएगा। आप पहले घूस लेते थे, आप पहले मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन मसीह में आने के बाद आपने मसीह को जाना, उसके वचनों को जाना और जाना कि यह घूस लेना, झूठ बोलना, यह सब पाप है। तो उन सारे पापों को प्रभु यीशु से माफी मांग लीजिए। अगर आप देना चाहते हैं, आपके पास देने की शक्ति है, तो आप उसको वो पैसा वापस कर दीजिए। यहां यीशु मसीह उसके घर में आया, उसके घर में उद्धार आया, उसका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया। और यीशु से वह कहता है, देखिए क्या कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, यानी यीशु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुनी फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह उसको देखा, उसके घर गया, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। अगर यीशु मसीह उस पापी के घर नहीं जाता तो जक्कई का जीवन परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके घर गया, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। वह आधी संपत्ति अपने कंगालों के लिए दे दिया। अभी क्रिसमस आ रहा है मेरे प्रियो, क्रिसमस में मैंने कहा है, गरीब बच्चों को कपड़े और जो रोड पे सोते हैं उनको कंबल और खाना हमें देना है। आपकी जितनी शक्ति है आप उसमें सहयोग करें। 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500, हमारे पास जितना है हम उसमें देने वाले हो जाए। हालेलुया। हम ये ना सोचें कि मैं 10 रुपये दे रहा हूं या 100 रुपये दे रहा हूं या 500 दे रहा हूं, उससे क्या होगा। हालेलुया। हमारे पास जितना है उतना ही हम दे। हम घटी में से हम प्रभु के कार्य के लिए दे, हम अपनी बढ़ती में से हम देने वाले हो जाएंगे। जब घटी में से देंगे, आने वाले दिनों में प्रभु भी आपको बढ़ाएगा और आप बढ़ती में से देने वाले हो जाएंगे। आपके पास जितना है उतना ही आप सहयोग करें, कंगालों को देने के लिए या फिर प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए। हमारे पास जितना ही हम उसमें लोगों को हम देने वाले हो जाए, प्रभु के कार्य में हम देने वाले हो जाए। हम मसीह में हम इस प्रकार से हम बढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जब तक आप प्रभु के राज के लिए अपने हाथ को नहीं खोलेंगे, प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष नहीं भेजेगा। जब हम प्रभु के कार्यों के लिए आगे आएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष भेजेगा। उसका वचन क्या कहता, तुम पहले मेरी ओर फिरो, उसके बाद मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हम उसके वचन पे चलने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे लिए आशीष रखा है, आशीष के दरवाजे खोल कर रखा है। यीशु मसीह इस घर में आया,
वह आधी संपत्ति कंगालों को दे दिया और जिसका न्याय करके लिया था उसका वह चौगुनी वापस कर दिया। गरीब बच्चों के लिए और जो रोड पे सोते कंबल और खाना देने के लिए हम आगे आए और उसमें हमारी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार हम उसमें सहयोग करने वाले हो जाए। हालेलुया। बहुत से भाई बहन कहते मैं कर्ज में डूबा हूँ, सालों बीत जाते हैं कर्ज में डूबे हैं, कमाते हैं पैसे उनके पास टिकते नहीं है। मेरे प्रियो मैं अक्सर कहता हूँ प्रभु कार्यों के लिए हम आगे आए। हालेलुया। मेरे प्रियो जब हम हर्ष उल्लास के साथ हम प्रभु के कार्यों के लिए हम आगे आएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। जब आप 10वां अंश नहीं देते हैं, आप इसमें अपनी हानि को न्योता देते हैं। शैतान यही चाहता है कि हम 10वां अंश ना दे, हम प्रभु के आशीष से वंचित रहे और आपके अंदर भिन्न प्रकार के बात उत्पन्न करेगा और शैतान के चालों में हम फंस जाते हैं और परमेश्वर के आशीष से वंचित रह जाते हैं। हम परमेश्वर के आशीष को हम प्राप्त करने वाले हो जाए। मेरे प्रियो हमारे लिए आशीष रखा है। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर यीशु आ गया है, हम उद्धार को प्राप्त कर लिए हैं, हमारा पूर्ण जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाना चाहिए। आज हम यीशु को पुकारने वाले हो जाए, हे यीशु मेरे दिल में आ, मेरा जीवन को बदल, मेरे चाल चलन को बदल, जो मेरे सोच विचार को बदल, हर एक चीजें परिवर्तन कर। जब हम सच्चाई के साथ प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह हमारे जीवन को परिवर्तन करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर चलते। धन्येश्वर राजा त्रिनाम की महिमा हो। राबा सिख राबा हुल राबा रिख राबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये सुंदर वचन के लिए पिता। ये वचन जहाँ चला है पिता, इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए पिता। इनके अंदर तुझको देखने के, तुझसे बातें करने की एक तीव्र लालसा होनी चाहिए। हाँ प्रभु जी, दुनिया इन्हें रोकना चाहे टोके, लेकिन ये रुकने वाले नहीं बल्कि ये तुझके पीछे चलने वाले हो जाए। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप दे। पवित्र आत्मा के द्वारा इनको सामर्थ प्रदान कर पिता, बुद्धि ज्ञान से तृप्त कर, ताकि ये वचनों पे चलने वाले हो जाए। ये वचन इनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। ये वचन की तरफ पिता इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए। ये वचन जहां भी चले पिता, उनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए, उनका जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर। वहां आज की रात्रिकालीन उद्धार आने पाए। हर एक पापी तेरी ओर फिरकर वह तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। यीशु के नाम में इनको हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इन सबों को तू आशीष प्रदान किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु पर आशीष मांगते हैं। शुद्ध दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।